इस मॉड्यूल में आप धुंध और तूफान के दौरान ड्राइविंग के बारे में जानेंगे। आएं, देखते हैं कि धुंध होने की हालत में महफूज ड्राइविंग को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। धुंध में ड्राइविंग। धुंध बादल की तरह होती है जो ज़मीन की सतह पर हवा में मुअल्लिक छोटे छोटे आबी कतरों से मिलकर बनती है। आम तौर पर धुंध बनने का सबब ज़मीन और हवा के दर्जा हरारत में फ़र्क होता है, यानी जब भी गर्म या नम आलूद हवा निस्बतन ठंडी सतह से गुजरती है तो धुंध नमूदार होती है, जो कभी नाहमवार, कभी कसीफ और कभी हल्की होती है। नौआमूज और तजर्बाकार दोनों तरह के ड्राइवरों के लिए धुंध खतरनाक तरीन मौसमी हालात में से एक साबित होती है। धुंध विजिबिलिटी में काफ़ी हद तक कमी ले आती है और सड़क पर ड्राइवरों का ध्यान बटाने का सबब बनती है। इसके अलावा पायलअप हादसात का मूजिब भी बनती है, जिसमें कई गाड़ियां बैक वक्त एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जो जख्मी और हलाक करने का बायस होता है। धुंध में महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाने की तजावीज़। सफ़र से पहले मौसमी पेशगोई से बाखबर रहें। अगर धुंध की मुमकिन मौजूदगी से खबरदार किया जा रहा हो तो मौसम साफ होने तक सफ़र मुलतवी कर दें। आम तौर पर धुंध सर्द महीनों में नमूदार होती है। अगर ड्राइविंग या राइडिंग के दौरान धुंध नमूदार हो जाए तो गाड़ी चलाने वालों को मंदरजा झैल काम करने चाहिए। लो बीम हेडलाइट्स इस्तेमाल करें। हाई बीम्स धुंध में नमी का इनकास करती हैं, जिसकी वजह से देखना मुश्किल हो जाता है। अगर गाड़ी में फॉग लाइट्स मौजूद हों तो लो बीम्स के साथ साथ उन्हें भी बरूए कार लाया जा सकता है। खिड़कियों और शीशों को साफ रखें। विजन बढ़ाने के लिए डिफ्रॉस्टर और वाइपर्स का इस्तेमाल करें। बाइक राइडर्स को भी अपना वाइजर साफ रखना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान हालात के मुताबिक रफ्तार अपनाएं। अगली गाड़ियों से फासला बढ़ा दें। रहनुमाई के लिए सड़क पर मौजूद पेवमेंट मार्किंग्स की पैरवी करें और दरमियानी लाइन के बजाय दाहिने किनारे को तरजीह दें। मुतहम्मिल मिजाजी का मुजाहरा करें। गैर ज़रूरी तौर पर लेंस मत बदलें और ना ही सड़क को पास या क्रॉस करने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग साइंस पर नज़र रखें और इनकी पैरवी करें। अगर दिखाई कम दे रहा हो तो खिड़की ज़रा सी खोल लें ताकि ट्रैफिक या ख़तरे की आवाज़ सुनाई दे सके। सड़क पर पूरी तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए तवज्जो हटाने वाली अशिया मसलन रेडियो और फ़ोन्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। याद रखें, अगर धुंध बहुत कसीफ हो और सफ़र जारी रखना महाल हो तो सड़क से उतरकर किसी महफूज पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने की कोशिश करें और लो बीम हेडलाइट्स ऑन रखने के साथ साथ इमरजेंसी फ्लैशेस भी ऑन कर लें। धुंध में गाड़ी चलाने वालों को मंदरजा झैल काम नहीं करने चाहिए। धुंध में दूसरों को खबरदार करने के लिए हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उन्हें सिर्फ इमरजेंसी सूरत में बरूए कार लाएं। इसकी वजह यह है कि उन्हें बनाया ही गाड़ी चलाने वालों को खबरदार करने के लिए जाता है कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है या आगे सड़क पर कोई ख़तरा मौजूद है। सड़क के उन हिस्सों पर मत रुकें जहां ट्रैफिक रवां रहती है, क्योंकि ये मुतवातिर हादसात के रूनुमा होने की पहली कड़ी साबित हो सकती है। अपनी रफ्तार यकायक मत बढ़ाएं, ख्वाह धुंध में कमी नजर आने लगे, क्योंकि धुंध अमूमन नाहमवार होती है और किसी भी वक्त वापस आ सकती है। गैर ज़रूरी तौर पर आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों को ओवरटेक न करें। अगर धुंध बहुत कसीफ हो तो ड्राइविंग जारी मत रखें। विजिबिलिटी और रफ्तार। तहकीक के मुताबिक गाड़ी चलाने वाले ड्राइविंग के दौरान अमूमन ऐसी रफ्तार अपनाए रखते हैं जिससे वो रुकने और रास्ते की रुकावटों से बचने के काबिल नहीं रहते, ख्वाह वो रुकावटें विजिबिलिटी के हद फासिल पर ही क्यों न मौजूद हों। विजिबिलिटी जिस रफ्तार की इजाज़त दे, अगर गाड़ी चलाने वाले इससे तेज़ रफ्तार अपनाएं तो मुतादिद शदीद किस्म के हादसात रूनुमा हो सकते हैं। गाड़ी चलाने वाले को अपनी रफ्तार इससे भी आहिस्ता कर लेनी चाहिए जिस रफ्तार से वो धुंध के दौरान ड्राइविंग करते हों। अगर सड़क पर वेरिएबल मैसेज साइन मौजूद हो जिस पर हद रफ्तार भी नुमायां हो तो गाड़ी चलाने वाले को इसी की पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि यह हद रफ्तार मौजूदा विजिबिलिटी की बुनियाद पर बदलती रहती है। याद रखें, अपनी रफ्तार पर हमेशा नज़र रखें। हो सकता है आप अपनी सोच से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहे हों। अगर ऐसा हो तो अपनी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम कर लें। तूफान के दौरान ड्राइविंग। तूफान तब चलते हैं जब हवा की रफ्तार रेत की बलाई सतह को ज़मीन से उठाकर हर मुमकिन तरफ उड़ाने के काबिल हो जाती है।
तूफान आम तौर पर रेतली जगहों या सहराई इलाकों में चलते हैं। धुंध की तरह सड़क पर तूफान के दौरान ड्राइविंग करना भी खतरनाक होता है। इससे तमाम मोटर गाड़ियों और उनके ड्राइवरों की महफूज अंदाज से ड्राइविंग करने की सलाहियत मुतासिर होती है, क्योंकि हवा में या विंड स्क्रीन पर रेत की मौजूदगी की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। हवा की वजह से या क्रॉस प्रेशर के सबब गाड़ी या बाइक पर कंट्रोल कम हो जाता है। सड़क पर रेत की मौजूदगी की वजह से टायरों की गिरफ्त कम हो जाती है। सड़क पर रेत जमा होने से रोड मार्किंग्स छुप जाती हैं। इन मुश्किलात के बायस हादसा होने का इम्कान बढ़ जाता है। तूफान के दौरान ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी सूरत में ड्राइविंग से गुरेज किया जाए। सड़क से उतरकर किसी महफूज मकाम पर गाड़ी खड़ी कर दी जाए और पार्किंग ब्रेक्स लगा दी जाएं। हैज़र्ड लाइट समेत तमाम लाइट्स ऑफ कर दी जाएं ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को कोई गलत इशारा न मिले। सीट बेल्ट्स पहने गाड़ी के अंदर बैठे रहें और तूफान रुकने का इंतज़ार करें। चूँकि मोटरसाइकिल सवार तूफान से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इसलिए उन्हें इन हदायत की और भी सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। अगर ड्राइविंग के दौरान तूफान चल पड़े तो गाड़ी चलाने वालों को इन हिफाजती कवायद और तजावीज़ की पैरवी करनी चाहिए। देखने और दूसरों को दिखाई देने के लिए हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें। खिड़कियां और वेंट्स बंद रखें। दोनों हाथों के साथ व्हील पर मजबूत गिरफ्त रखें। सूरत हाल के मुताबिक रफ्तार अपनाएं। अगली गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें। मुतहम्मिल मिजाजी का मुजाहरा करें। गैर ज़रूरी तौर पर लेन्स मत बदलें और ना ही ट्रैफिक को पास या क्रॉस करने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग साइंस पर नज़र रखें और इनकी पैरवी करें। सड़क पर पूरी तवज्जो मरकूज रखने के लिए तवज्जो हटाने वाली अशिया मसलन रेडियो और फ़ोन का इस्तेमाल तर्क कर दें। आएँ देखते हैं कि तूफ़ान के दौरान गाड़ी चलाने वालों को क्या नहीं करना चाहिए। तूफ़ान में ड्राइविंग के दौरान हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल ना करें। रफ्तार ज़्यादा ना करें। जल्दबाजी में बार बार रुख ना बदलें और ना ही यकायक ब्रेक्स लगाएं। अगर व्यू अचानक ब्लॉक हो जाए तो गाड़ी या मोटरसाइकिल को बीच सड़क के मत रोकें, बल्कि एक तरफ रुकने की कोशिश करें। हैवी गाड़ियों को ख़ास तौर पर खुली सड़कों पर ओवरटेक करने की कोशिश मत करें, क्योंकि हवा का प्रेशर स्टेबिलिटी को मुतासर कर सकता है। फिसलन वाली और रेतली सड़कें। गाड़ी चलाने वालों को हमेशा सड़क का पहले ही से जायजा लेने के साथ साथ मौसमी हालात से भी बाखबर रहना चाहिए। इन्हें अपने मिरर्स में देखना चाहिए और अगर सड़क कहीं से टूट फूट का शिकार नजर आए तो अपनी रफ्तार कम कर लेनी चाहिए। इन्हें नर्म रास्तों से परे रहने के अलावा रेत, बजरी और छोटे छोटे पत्थरों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से सड़क खासी फिसलने वाली हो जाती है। हादसात में जख्मी होने वालों पर एक रिपोर्ट। सड़क पर रवैये, रफ्तार और तवज्जो हटाने जैसी कई चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है, मगर मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ख़राब मौसमी हालात में सड़क और भी ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि इससे सिर्फ सड़क ही मुतासिर नहीं होती, बल्कि ड्राइवर की ऑपरेटिंग सलाहियत और ट्रैफिक के बहाव पर भी असर पड़ता है। हत्ता कि सबसे ज़्यादा तजर्बाकार और माहिर ड्राइवरों को भी इजाफी तौर पर मोहतात होना पड़ता है ताकि किसी किस्म का हादसा रूनुमा न हो जाए। ट्रैफिक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के हाथ से जमा किया गया डेटा साफ तौर पर वाज़े करता है कि लोगों के हादसात में ज़ख्मी होने की बड़ी वजह ख़राब मौसमी हालात थे। ख़राब मौसमी हालात में कम विजिबिलिटी और हिफाजती असूलों की पाबंदी न करना अक्सर पायलअप हादसात का सबब बनते हैं, जिसमें गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रेलर, मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। मुतादिद गाड़ियों का एक साथ इस तरह टकराना बचने वालों के लिए ख़ास तौर पर मुहलिक साबित होता है, क्योंकि नाकारा गाड़ियों के ढेर से बच निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर बचने वाले अपनी गाड़ियों से निकलने में कामयाब भी हो जाएं, तो दूसरी गाड़ियों का इनके साथ टकराने का इम्कान होता है। इस तरह के हादसात में हर गाड़ी पर तेज़ रफ्तारी के साथ मुतअद्दिद बार ज़रब लगती है, जिसकी वजह से उन मुसाफिरों के ज़ख्मी होने का खदशा बढ़ जाता है जो पहली ज़रब पर ज़ख्मी होने से बच गए हों। इसी दौरान हादसे की जगह पर बहते हुए पेट्रोल और तेल की वजह से आग फैल जाने का खदशा भी होता है। मज़ीद बरां, चूँकि इस तरह के मुतअद्दिद गाड़ियों वाले हादसात में रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए फायर और रेस्क्यू गाड़ियों के लिए भी बर वक्त जाए हादसा पर पहुंचना नामुमकिन हो जाता है।
دھند اور طوفان جیسے خراب موسمی حالات کا ایک اور برا اثر یہ پڑتا ہے کہ گاڑی پر کنٹرول نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اکیلی گاڑی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے حادثات میں گاڑی سڑک سے اتر کر رکی ہوئی چیزوں مثلاً لیمپ پوسٹ، ریل گارڈ یا کسی پار شدہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ اس بات کی ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے کہ سنگین موسمی حالات میں ڈرائیور یا رائیڈر کو چاہیے کہ سڑک کے کسی بھی محفوظ جانب رک جائے اور انتظار کرے، یہاں تک کہ سڑک ایک بار پھر ڈرائیونگ کے لیے محفوظ ہو جائے۔